जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की श्रृंखला में, जहां पर हम चर्चा कर रहे थे कैलेंडर के बारे में। तो दोस्तों आज हमारा कैलेंडर का अंतिम पार्ट है, अंतिम भाग है। और दरअसल में मेरा कहने का तात्पर्य है, अंतिम से तात्पर्य कि भाई आज इसके सारे टाइप यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं, है ना। और अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप ढेरों क्वेश्चंस किसी भी मानक पुस्तक या किसी भी मार्केट में कोई भी प्रैक्टिस सेट आप उठा करके और बढ़िया से उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज दोस्तों हम अंतिम भाग के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं मुख्य तौर पर शताब्दी वर्ष से बनने वाले प्रश्नों पर। हालांकि दोस्तों हमने इसके प्रथम दिन को लेकर के जो प्रश्न थे वो हमने पहले ही आपको चर्चा की हुई है। हमने अपने पुराने जो लेक्चर्स हैं, पुराने जो वीडियोस हैं, उनमें आप जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उसका जो है लिंक आपको प्रोवाइड कराया गया है। अब दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं अपने किसके, शताब्दी वर्ष के से बनने वाले कुछ प्रश्नों पर, है ना। अच्छा देखिए, शताब्दी वर्ष क्या होता है ये हमने पहले ही बताया हुआ है कि भाई शताब्दी वर्ष में जैसे 100, 200, 300, 400, 2000 ऐसे जो वर्ष हैं ये कौन है, शताब्दी वर्ष हैं। अब इसमें से दोस्तों दरअसल में होता क्या है कि हमने जो अपने पहले लेक्चर्स में जो पढ़े हुए हैं ना, हमने जिन चीज़ों को पढ़ा हुआ है, जैसे कि 100 वर्ष, तो हमने 100 वर्ष में पढ़ा हुआ था कि भाई 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 5, है ना। ठीक ऐसे ही हमने 200 में पढ़ा हुआ था कि 200 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 3। 300 में दोस्तों 300 में होती है 1 और 400 में विषम दिनों की संख्या होती है 0। तो ये 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष में विषम दिन कैसे निकालते हैं ये हमने पहले वाले भाग में बताया हुआ है, जो कि आप जा करके देख सकते हैं, है ना। अच्छा अब बात की जाए भाई कि ये विषम दिन क्यों हमें ज्ञात रखना आवश्यक है, तो क्योंकि दरअसल में दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से आते हैं। जैसे आप देखें, निम्नलिखित में से कौन सा किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है, या इसी के अलावा एक प्रश्न और बन सकता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। अंतिम दिन का तात्पर्य क्या है दोस्तों कि जब आप 100वीं यानी 100 शताब्दी, है ना, तो आप जब 100 के बाद जैसे ही आप +1 में जाएंगे, तो आपको +1 में जाएंगे तो आपका क्या होगा, या आप 200 वाले में चले जाएंगे, दूसरी 100वीं शताब्दी, है ना, या दूसरी शताब्दी वाले आप उसमें चले जाएंगे। तो आपका ये जो इसका लास्ट डे है वो कौन सा है, तो इसका लास्ट डे है दोस्तों 5। 200 का लास्ट कौन है 3, 300 का लास्ट कौन है 1 और 400 का लास्ट कौन है 0। अब ये 5, 3, 1, 0 हमने कहाँ से निकाला है ये हमने पहले समझाया हुआ है भाई, है ना। तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। अब 5 को यदि हम देखें दोस्तों तो 5 की कोडिंग क्या है, 5 का है शुक्रवार, 5 का है शुक्रवार, 3 का क्या है, 3 का है बुधवार, 1 का क्या है सोमवार, 0 का क्या है रविवार। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो है आपके शुक्र, बुध, सोम और रवि जो हैं, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार, ये आपके अंतिम दिन हो सकते हैं किसी भी, है ना। अब देखें, जैसे मैं बात करूं यदि 100 की, अब 400 के बाद कौन आएगा दोस्तों 500, और 500 को हम क्या लिख रहे थे, हमने पहले ही समझाया हो कि 500 को हम क्या लिख सकते हैं, 500 को हम लिख सकते हैं 400 + 100। 400 और 100 मिले तो 500 बना, और 400 का क्या है दोस्तों विषम दिन 0 और 100 का क्या है 5। इसका मतलब कि फिर से 500वां जब आपका शताब्दी वर्ष लगेगा या शताब्दी वर्ष होगा तो उसका जो अंतिम दिन होगा वो कौन सा होगा, फिर से रिपीट शुक्रवार। ठीक है, ठीक इसी तरीके से मैंने कहा कि भाई जैसे अभी हम हाल ही में कहाँ हैं 2000 वाले में हैं, हमने कहा चलो 2000 का बता दो आप। तो 2000 का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा, ठीक है 2000 वर्ष, 2000 के विषय में अगर देखें, 2000 शताब्दी वर्ष के विषय में देखें तो 2000 दोस्तों 400 का, जब हम 400 400 400 करते हुए बढ़ाते हैं, या डायरेक्ट हम देखें तो यह 400 का 400 इंटू क्या है 5। 400 का विषम दिन कितने हैं 0, तो 0 × 5 = 0। तो जब 0 ही आ गया तो 0 का मतलब क्या है रविवार। समझ रहे होंगे दोस्तों, उम्मीद है आप, है ना। तो देखिए, तो हम क्या कह सकते हैं भाई कि किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार हो सकते हैं। अब कौन कौन से नहीं हो सकते हैं, एक तो ये हो गई बात कि भाई कौन कौन से हो सकते हैं, और एक प्रश्न ये क्रिएट हो सकता है कि कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। तो नहीं हो सकते कौन कौन से, ऑब्वियस सी बात है भाई, जो हो सकता है उसके अलावा जो बच रहा है वो नहीं हो सकता है। तो कौन कौन से नहीं हो सकते, तो हमने देखा कि भाई रविवार है, सोमवार है, तो मंगलवार नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखा भी हो कि अंतिम दिन जो नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते हैं ये, है ना। तो कौन कौन से नहीं हो सकते, तो अंतिम दिन तो मंगलवार, फिर उसके बाद कौन सा है गुरुवार, और उसके बाद कौन सा है शनिवार। ये 3 नहीं हो सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे पाया कि मंगल, है ना, फिर उसके बाद बुध के बाद गुरु, गुरु के बाद कौन नहीं है शनिवार। तो ये 3 नहीं हो सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करते हैं किसकी, ये तो हुई भाई बात शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते और शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं। तो ये 2 ही प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ऑप्शन में होगा आपका शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, और इसके बाद मान लीजिए उन्होंने रख दिया है शनिवार, और उन्होंने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है।
ठीक है। तो कौन सा नहीं हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, शनिवार नहीं हो सकता है भाई, बाकी तो है शताब्दी के अंतिम दिन, ठीक है। तो आपको ये याद भी है क्योंकि हमने वो निकाले हुए हैं, है ना, विषम दिन हमने निकाले हुए हैं कि 100 वर्ष का विषम दिन कौन है, तो 100 का 5, फिर 200 का 3, फिर 300 का 1 और 400 का 0। और हमें विषम दिनों के वो याद है भाई कि 0 कौन है, तो बोले 0 शून्य डे यानी कि संडे। तो वो ऐसे करके हमने सारे पढ़े हुए थे, ठीक है। वो आप पिछले लेक्चर्स में जाकर के जो है आप लिंक में प्रोवाइड कराई गई है डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अलावा और कौन से प्रश्न है। तो अब इसके अलावा एक प्रश्न जैसे ये है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है? प्रथम दिन की डिमांड है यहाँ पर भाई, पहला। अब पहले दिन के लिए हमें क्या काम करना है इसको आप समझिएगा, मैं इसे आपको समझाता हूँ व्यवस्थित तौर पर। देखें भाई, प्रथम का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझिए। शुरुआत, श्री गणेश, ठीक है, प्रथम दिन। तो अब जब बात प्रथम दिन की आ ही रही है तो समझिए आप बात को कि प्रथम दिन का तात्पर्य क्या है। 100 वर्ष का पहला दिन नहीं बोल रहे हैं वो, 100 वर्ष होने पे तो अंतिम में ही आप पहुंचोगे ना, क्योंकि 100 के बाद 100 वर्षों के बाद यदि आप दोस्तों एक दिन भी आगे जा रहे हैं तो अब आप कहाँ जा रहे हैं? अब आप जा रहे हैं 200 वाले ब्लॉक में, क्योंकि 100 वर्षों के बाद आप एक दिन भी जैसे आगे जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? 200 वर्षों वाले में। तो 100 वर्ष वाला जो है आपका शताब्दी वर्ष वाला जो क्षेत्र है, ये क्या है? ये इसका मतलब है कि जब आपने जो स्टार्टिंग की है वो किससे की है? 1 जनवरी से की है। और 1 जनवरी से जब आपकी शुरुआत हुई है तो अभी 1 वर्ष भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे ही 1 वर्ष होगा, 2 वर्ष होगा, 3 वर्ष होगा, 4 वर्ष होगा, फिर 5, फिर 50, फिर 100, तब वो शताब्दी वर्ष होगा, है ना, ठीक है। तो हमने कहा शुरुआत तो 1 जनवरी से होगी, और विषम दिन में हम क्या काम करते हैं कि हम कुल वर्षों, महीनों और दिनों का क्या निकालते हैं? विषम दिन निकालते हैं, ऑड डे निकालते हैं और 7 से भाग दे करके फिर उस हिसाब से अपन देखते हैं ना। तो यहाँ पे दोस्तों 1 जनवरी का मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विषम दिन कितना निकल के आने वाला? 1। और 1 का मतलब क्या होता है कि कौन सा दिन? सोमवार। तो बोला भाई हमने क्या कि जब 100 यानी कि पहली शताब्दी वर्ष की यदि हम बात करें, 100 वर्षों की बात करें, तो उसमें जो पहला दिन होगा वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा सोमवार। इसके बाद हम बात करें 200 वर्षों की दोस्तों, तो 200 वर्षों का मतलब क्या है? 100 वर्ष कंप्लीट और अब पहला दिन, एक दिन और, ठीक है। तो आप बात को समझिएगा, 100 वर्ष जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे तो 100 वर्षों की आपका डे की कोडिंग कितनी हो गई? 100 वर्षों का विषम दिन कितना आ गया? 5। और 5 में 1 जब जोड़ोगे आप दोस्तों तो क्या आ जाएगा? 6। तो ये देख रहे हैं आप, 5 और 5 में हमने 1 जोड़ा तो कितना आ गया दोस्तों? 6। और 6 का मतलब कौन सा दिन हो गया? 6 का मतलब हो गया शनिवार। तो इस तरीके से भाई कि 200 वर्ष जैसे ही आप जब आप बात करेंगे कि जो हमारा दूसरी शताब्दी वर्ष है इसमें कौन सा प्रथम दिन होगा, तो इसमें निश्चित तौर पर भाई अंतिम दिन तो हमें पता है। अंतिम दिन कौन सा होगा 200 में? अंतिम दिन होगा 3 का मतलब बुधवार। 100 में प्रथम अंतिम दिन कौन सा होगा? तो अंतिम दिन होगा 5, 5 का मतलब शुक्रवार। ये सब तो हमें पता है। अब हम पहले दिन की बात कर रहे हैं, तो जब हम पहले दिन की बात कर रहे हैं तो पहला दिन है 100 वर्ष प्लस 1। 100 के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वो हमारा 200 वर्षों वाला जो काल है, कालावधि है, वो स्टार्ट हो जाती है, वो ड्यूरेशन। तो क्या हो गया? 100 वर्ष प्लस 1। 100 वर्ष का मतलब है 5, उसका कोडिंग है ऑड डे की, और 1 का मतलब क्या हुआ कि 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6। और 6 का मतलब क्या है दोस्तों? तो 6 का मतलब है शनिवार, ठीक है। देखिए निश्चित तौर पे एक बात तो मैं आपको कहूँगा, यदि आपने इसके पहले की कड़ी नहीं देखी है, यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं देखे हुए हैं भाई, तो डेफिनेटली थोड़ी सी यहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है ना। मन में ऐसे विचार आएंगे, यार क्या पढ़ा रहे है ना। तो पहले आप क्या काम करें, पहले आप इसके पहले की कड़ी को देखें भाई। पहले हमारा एक नींव तो तैयार होनी चाहिए। ये तो अब अंतिम पड़ाव चल रहा है, ठीक है। चलें अब बात करते हैं हम ऐसे ही कि भाई 300 वर्ष में जब हम जा रहे हैं तो क्या होगा। तो देखें भाई, अब जब 300 में जा रहे हैं का मतलब क्या है? 200 वर्ष कंप्लीट और फिर प्लस 1। तो 200 वर्ष जब कंप्लीट हो चुके हैं तो 200 वर्ष का अंतिम दिन कौन सा है? अंतिम दिन की कोडिंग क्या थी 200 वर्षों की भाई? 3। तो 3 और प्लस 1 कितना हो गया आपका? 4। और 4 का मतलब क्या है? गुरुवार। यानी कि हमने कहा कि जैसे ही आप 200 वर्ष से आगे बढ़ेंगे, 300 के लिए आप जाएंगे, तो आपका पहला दिन कौन सा होगा? गुरुवार होगा। ठीक ऐसे ही दोस्तों अब हम 400 के लिए यदि जा रहे हैं तो क्या होगा? तो भाई 400 का मतलब क्या होगा? 400 वर्ष में आप कब प्रवेश करोगे? 400 वाले काल में आप कब प्रवेश करेंगे? जब आप 300 कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो हमने कहा ये 300 कंप्लीट हो गए, और जैसे ही हमने प्लस 1 किया, मतलब हम क्या है, हम अगले दिन में चले गए। तो 300 की कोडिंग क्या थी दोस्तों? 1। तो हमने लिख दिया 300 का 1 और 1 और 1 2। तो 2 का मतलब कौन सा दिन दोस्तों? 2 का मतलब है मंगलवार। इसका मतलब कि आपने क्या यहाँ पर समझा, इसका सीधा सा मतलब है कि भाई सोमवार, ठीक है, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार, ये 4 जो दिन हैं, ये 4 कौन हो सकते हैं? ये प्रथम दिन हो सकते हैं।
अब इसके अलावा प्रथम दिन कौन से नहीं हो सकते, तो प्रथम दिन कौन से नहीं हो सकते, तो ये हमने नीचे मेंशन किया हुआ कि भाई प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते, सोम हो सकता है तो बुध नहीं होगा, सोम और मंगल हो गए हैं तो बुध नहीं होगा, फिर इसके बाद गुरु हो गया है तो शुक्र नहीं होगा, और शनि हो गया है तो रवि प्रथम दिन नहीं होगा। अब आते हैं दोस्तों अपने प्रश्न पर, आप इसे नोट कर लीजिएगा, है ना, सारे डाटा ये जो है पूरे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं। हालांकि ऐसे प्रश्न नहीं देखने मिलते, बहुत कम देखने मिलते हैं, लेकिन जब भी आएंगे तो विद्यार्थी इसे याद करना स्टार्ट कर देता है ना। ऐसे प्रश्नों के लिए वो एक रटनते विद्या वाला काम करके जाता है कि भाई हम पहले याद कर लें सारी चीज़ों को, जाके टिक मारेंगे, बिल्कुल गलत, है ना। ठीक है, तो आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा किसी शताब्दी का, निम्नलिखित में से कौन सा किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। बृहस्पतिवार का मतलब होता है दोस्तों गुरुवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार सब हो सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो दोस्तों, उपयुक्त सभी, सब हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी का प्रथम और अंतिम दोनों हो सकता है। जो प्रथम भी हो सकता है और अंतिम भी हो सकता है। तो देखें भाई, अंतिम में कौन है और प्रथम में कौन है जो कॉमन है, तो हमने पाया कि सोम यहाँ भी है और सोम यहाँ भी है, यानी कि ये क्या हो सकता है, प्रथम और अंतिम दोनों हो सकता है। तो सेकंड का आंसर क्या है दोस्तों, तो सेकंड का आंसर है आपका कौन, सोमवार। ये हो गया आंसर आपका, ये सेकंड वाले का हो गया। ठीक है, बहुत ही शानदार है दोस्तों, महज 5 मिनट का काम है, आपके 2-4 लाइनों में सब हो जाना है ना। इतने के कारण हम 1-2 क्वेश्चन क्यों गलत करके आए। ठीक है, चलें ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एक और टाइप की ओर दोस्तों। एक अंतिम टाइप रह गया था, आपको समझाना था। टाइप नहीं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि भाई टाइप नाम की चीज़ नहीं होती है, बेवजह हम उसे ब्रॉड ना करें, बढ़ाएं ना हम उसे, है ना, कि टाइप कर करके लिखें। लेकिन ये है कि ठीक है, अलग अलग जो क्वेश्चन हैं जैसे आते हैं उन्हें हमने नोट कर लिया, देख लिया, समझ लिया। और मैं इसी कारण से कह रहा हूं दोस्तों कि यह जो है हमारा जो है अंतिम भाग है, कैलेंडर का अंतिम भाग है, क्योंकि इसके बाद अब सिर्फ जो शेष रह गया है वो है प्रैक्टिस। अब दोस्तों प्रैक्टिस हम बार बार वीडियो के माध्यम से कराएं कि 10-10 सवाल लाएं, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा उचित नहीं होगा। उसके अलावा जो है हम अपना समय कहाँ पर दें, कुछ नए टॉपिक की ओर दें, है ना। और आप क्या काम करें, अब अभी आपका कर्तव्य है, अभी आपका कर्तव्य है भाई कि अब आप चाहे जो पुस्तक उठाएं और बढ़िया से उसको सॉल्व करें। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति है कि आप सवाल को सॉल्व कर रहे हैं और आपसे नहीं आ रहा है और आप इन्हीं तकनीक के द्वारा कर रहे हैं जितना हमने 4 वीडियो के माध्यम से समझाया हुआ है, तो आप क्या काम करें, है ना, आप एक काम कर सकते हैं छोटा सा, आप टेलीग्राम हमारा ग्रुप है मिश्रा एकेडमी जबलपुर करके, आप वहाँ पर जा करके और क्या कर सकते हैं, तो आप अपने जो भी डाउट हैं आप वो पूछ सकते हैं, पहला। दूसरा, आप नीचे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया गया है, हमारा जो संस्थान का नंबर है, आप उसमें भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, आपका रिप्लाई जो है दे दिया जाएगा, जो भी आपके डाउट होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं एक अंतिम टाइप की ओर। ये है हमारा अंतिम टाइप कि भाई एक प्रश्न है कि सुधा की माँ कहती है, सुधा है एक लड़की, सुधा की माँ कहती है कि उसका जन्म 26 अप्रैल के बाद और 29 अप्रैल के पहले हुआ है। समझिएगा, सुधा की माँ कह रही है कि भाई क्या कहती है सुधा की माँ, कि उसका जन्म 26 अप्रैल के बाद और 29 अप्रैल के पहले हुआ है। ठीक है, और पिता कहते हैं कि नहीं, 26 अप्रैल के बाद तो हुआ है लेकिन 29 नहीं, 28 अप्रैल के पहले हुआ है। तो बताएं कि उसका जन्म कब हुआ है। ये एक ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, 26 को हुआ, 27 को हुआ, 28 को हुआ या 29 को हुआ। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना। देखिएगा आप, माँ क्या कह रही है भाई, माँ कह रही है कि उसका जन्म कब हुआ है, उसका जन्म हुआ है 26 के बाद और 29 के पहले। अब देखिए 26 के बाद और 29 के पहले में हमें कौन कौन सी डेटें मिल रही हैं, हमें मिल रहा है कि भाई मतलब 26 और 29 तो नहीं है, 26 के बाद हुआ है और 29 के पहले हुआ है, यानी कि 27 को हुआ है और 28 को हुआ है, या तो 27 या 28। ये कौन कह रही है, कह रही माँ। और अब बात की जाए पिताजी की, तो पिताजी क्या कहते हैं, पिताजी कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें ठीक से याद नहीं है। बोले कब हुआ है, तो बोले हुआ है 26 के बाद और 28 के पहले। यानी कि पिताजी कह रहे हैं कि 26 को नहीं हुआ है, 28 को भी नहीं हुआ है। कब हुआ है ये हुआ है 27 को। अब देखें दोस्तों, बहुत ही शानदार मुद्दा है यहाँ पे याद रखने का। जैसा कि हमारा जो समाज है ना, वह मृत सत्तात्मक नहीं है, वह कैसा है, वर्तमान सत्तात्मक है। भाई पिताजी का ही सरनेम आगे बढ़ रहा है। हालांकि अब हवा बदल रही है, हेवल्स फैन, है ना। ठीक है, अब चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि सरनेम मागा भी चल रहा है, लेकिन हाँ एक मोटे तौर पर यदि हम बात करें तो कुल मिला के ये है कि भाई चलेगी किसकी, पिताजी की, चल ही रही है अभी, है ना। तो 27 यानी कि जो कॉमन है, जो दोनों में हो, एक आप नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं।
कॉमन लेते हैं दोस्तों। कॉमन का मतलब क्या है? उभयनिष्ठ। हिंदी वालों उभयनिष्ठ लेते हैं। तो उभयनिष्ठ का मतलब है कि जो दोनों में हो, जो दोनों के जो कथन है उसमें जो डेट हो। तो डेट कौन सी है ऐसी? 27। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 27। क्योंकि माँ कह रही है कि भाई 26 से 29 के बीच में, और पिता कह रहे हैं 26 से 28 के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो गया? 27 कॉमन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया 27 अप्रैल। तो ये एक अलग टाइप था, सिंपल है, बहुत ही इजी है, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। बस आपको नोट क्या रखना है यहाँ पे कि भाई ऐसी परिस्थिति में हम क्या लेते हैं? तो हम कॉमन लेते हैं, उभयनिष्ठ लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, और ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है। इस पूरे कैलेंडर भाग का यह अंतिम प्रश्न है, और एक टाइप है ये कि प्रश्न है हमारा कि भाई सुरेश राजेंद्र से, सुरेश एक व्यक्ति है, सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है, और कमला से जो है सुरेश 70 वीक बड़ी है। अच्छा सॉरी, समझिएगा, सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है और कमला सुरेश से 70 वीक बड़ी है। 70 वीक का मतलब है 70 सप्ताह। यदि कमला का जन्म बुधवार है, कमला का जन्मदिन कब है? बुधवार था। तो राजेंद्र का आपको बताना है, सोमवार है या मंगलवार है, गुरुवार है या शनिवार है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको जो डाटा दे के रखा है वो किसका दे के रखा है? कमला का। क्या कहा जा रहा है कि भाई कमला का जन्मदिन कब हुआ है आपका? इसका जन्म कब हुआ है, किस दिन? तो बुधवार को हुआ है। अच्छा, कमला बड़ी है, किससे बड़ी है? सुरेश से बड़ी है। तो सुरेश को लिख लें आप, भाई सुरेश से बड़ी है, ठीक है, ये सुरेश से बड़ी है। और सुरेश किससे बड़ा है दोस्तों? सुरेश बड़ा है 314 दिन किससे? राजेंद्र से। ये हमने राजेंद्र लिख लिया, ये राजेंद्र से ये बड़ा है, एरो लगे हुए हैं, ठीक है। ठीक, अब आगे की जो बात है, जो कहानी है, उसको आप समझेंगे तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि कमला जो है वो कितने दिन बड़ी है सुरेश से? कमला बड़ी है दोस्तों 70 वीक, यानी कि कितने सप्ताह? 70 सप्ताह। अब ये हमने अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ था आपसे, क्या बताया था कि भाई एक सप्ताह यदि हम किसी भी दिन से और आपको पता भी होगा, बेसिक सी बात है कि भाई अगर बुधवार से हम 7 दिन आगे जाएंगे तो भी बुधवार होगा, और बुधवार से हम 7 दिन पीछे जाएंगे तो भी बुधवार ही होगा। अब ये 70 वीक बड़ी है, मतलब ये आगे थी, तो 70 वीक आप जब उसको पीछे ला रहे हो तब भी तो बुधवार ही रहेगा। यानी कि सुरेश का भी जन्म किस दिन हुआ है दोस्तों? बुधवार को ही हुआ है। अब बस लड़ाई है सुरेश से राजेंद्र के बीच में पहुंचने की। राजेंद्र से सुरेश कितना बड़ा है ना? सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है, 314 दिन बड़ा है। बस अब आपको 314 दिन पीछे जाना है। किस दिन से पीछे जाना है? बुधवार से। तो कैसे हम पीछे जाते हैं? हमारा ऑड डे का फंडा क्या था? 7। भाई 7 दिन आगे गए तो भी वही दिन, और 7 दिन पीछे गए तो भी वही दिन। तो हमने क्या काम किया कि हमने उठाया 314 और तेजी के साथ हमने इसे 7 से काटना स्टार्ट किया, ठीक है। 7 से 7 और 7 से शेष, जो शेष आएगा वही उसका विषम दिन होगा 314 का, और फिर हमें उसी से आगे पीछे करना होगा, घटाना या बढ़ाना होगा। तो 7 से हमने भाग दिया, 7 चौको 28, 28, यहाँ पर 3 आ गया दोस्तों, यहाँ 4, फिर 7, फिर 4 बार में कटेगा, ठीक है। तो कितना 28। अब कितना आ गया दोस्तों हमारे पास? 6। यहाँ से हमारा जो शेष बच रहा है दोस्तों, वह कितना बच रहा है शेष? वो बच रहा है हमारा 6। यानी कि हमें बुधवार से 6 दिन पीछे जाना होगा, बुधवार से हमें -6 करना होगा दोस्तों। तो हमारा आंसर हमारे हाथ में होगा। और अब आप जानते हैं कि बुधवार से जब हम 6 दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन होगा? बुध से पीछे मंगल, फिर मंगल के बाद सोम, मंगल सोम रवि, ऐसे जब आप पीछे जाएंगे तो आपका बुधवार ही आएगा 7वें दिन में, ठीक है। लेकिन एक आपको 6 दिन जाना है ना, 7 दिन तो जाना नहीं है, तो 6 दिन में आपका क्या आ जाएगा? गुरुवार। यानी कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गुरुवार। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप इसको बढ़िया से एक बार फिर से बना करके देख लें भाई कि क्या काम करना है हमें। कुछ नहीं करना है, हमने रखा है ये बुधवार, ठीक है। बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, और फिर यहाँ पे क्या आता है? मंगल, और फिर कौन आ गया? बुध। अब हम पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं पीछे। बुध से 6 दिन, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6वें दिन में कौन आता है दोस्तों? गुरुवार। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? गुरुवार। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई होंगी, सारे टाइप आप नोट कर रहे होंगे, प्रॉपर तरीके से नोट करते जाइएगा। कोशिश रहेगी हमारी, जैसे ही हमें समय मिलेगा दोस्तों, हम जल्द से जल्द आपके सामने जो है अगला कंटेंट लेकर के आएंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको देखने मिलेगी दोस्तों। वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है दोस्तों तो आप इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमें थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिले आपके लिए कुछ और वर्क करने का। धन्यवाद दोस्तों, मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।